नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन। आपका पता नहीं, कमेंट करके बताइए। हम इस वीडियो में दशमलव के जोड़ और घटाने सीखेंगे, है ना। हम सीखेंगे कि दशमलव के जोड़ और घटाने कैसे किए जाते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि जब हम दशमलव वाले नंबर्स घटाते हैं या जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव क्यों रखते हैं। क्वेश्चन तो उठता है ना भाई कि जब हम जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव क्यों रखते हैं। ठीक, तो हम इस वीडियो में ये सीखेंगे, वीडियो में बने रहिएगा, है ना। तो देखिए, मान लीजिए भैया क्या है, एक लल्ला है ना। अब लल्ला को जोड़ना सिखाया गया है, पहले से गुरु जी लोग सिखाए हैं तो जोड़ना सिखाए होंगे और लल्ला सीखा भी है। तो लल्ला को बताया क्या गया भाई कि नंबर्स को जब हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 25 है, इसमें जोड़ना है 35, तो इसको जोड़ना बताया गया है कि इसको उठा के यहाँ पे रखिए, ऐसे 35 जोड़ देंगे। कितना आएगा, 5 5 10, 3 2 5 1 6, जोड़ दिए, है ना। लल्ला लल्ला को बताया गया है भाई कि ऐसे 1251 है और ऐसे 12 है, इनको जोड़ना है तो क्या करेंगे, इस वाले नंबर को उठा के यहाँ रखेंगे, इस वाले नंबर को उठा के यहाँ रखेंगे। तो कितना आएगा, ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 2 आया, ये 1 आया, है ना। अगर लल्ला को नहीं बताया गया होता भाई कि इस वाले अंक को उठा के यहाँ पे रखते हैं, इस वाले अंक को उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो किसी भी तरीके से कर सकता था। उसे करने के पास 3 तरीके थे, है ना। क्या था, 1251। अब वो क्या करता, बीच में ऐसे रख सकता था अंक। पहले तो यही बताया गया ना कि ऊपर के नीचे ऊपर और नीचे रखना है, तो यहाँ पे भी वही ऐसे कर रहा है, ऊपर नीचे। इसको ऐसे जोड़ सकता था, ठीक, इसको ऐसे भी जोड़ सकता था, वो लल्ला ऐसे भी जोड़ सकता था, है ना। ये तो गलत है, ये भी गलत है। अभी आपको समझना है कि ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है। अगर ये समझ गए कि गलत क्यों है तो आप जान जाएंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव क्यों रखते हैं। ठीक, सही ये वाला है ना। तो जो गुरु जी लोग बताए हैं वो गलत नहीं बताए हैं, सही ही बताए हैं। ठीक, अब देखिए दशमलव को जोड़ा कैसे जाता है, दशमलव वाले नंबर्स को जोड़ा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, 12.571 ऐसे है, और एक नंबर है क्या, 13.575 है। अब आप देखेंगे कि दोनों में क्या है, सेम डिजिट्स हैं, सेम अंक है, 5 अंक इसमें भी है, 5 अंक इसमें है। अब ऊपर नीचे आप रखेंगे, चाहे इसको ऊपर यहाँ रखिए, चाहे इसको यहाँ पे नीचे ला के रखिए, बात तो सेम ही है ना, है ना। तो अब बताइए, जब इनको ऊपर नीचे रखेंगे तो क्या होगा, दशमलव के नीचे दशमलव ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जैसे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ पे कितना है, 3 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ दशमलव है, जोड़ेंगे 5 1 6, 7 7 14, 5 5 10 11, 3 2 5 1 6 और 1 दशमलव। यहाँ पे देखिए दशमलव नीचे दशमलव आया था, दशमलव उठा के यहाँ पे रख देंगे, ये जोड़ना हो गया। ठीक है, दिक्कत हमें वहां भी पड़ेगी जब क्या होगा कि जो दशमलव वाले नंबर है उनमें सेम डिजिट्स ना हो। जैसे मान लीजिए क्या है, ये है 353.123 है ना। और फिर हम एक अंक लेते हैं 6.23 लेते हैं, है ना। अब देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं, 6 अंक हैं, और इसमें कितने 3 अंक हैं। अगर इसको हम पहले वाले नियम से जोड़ने लगे, जैसे लल्ला जोड़ रहा था कि ऐसे लिखा 625 और 35, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो इस वाले नियम से गलत हो जाएगा। रख के देखिए ना, हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे 3, इसको रखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे रखेंगे 6। अब दशमलव कहाँ है, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद यहाँ लग गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ से 2 अंक बाद है, मतलब कि दशमलव के नीचे दशमलव नहीं आया। तो दशमलव के नीचे दशमलव नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसको हमें ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है, इस दशमलव उठा के यहाँ पे रखेंगे, इस वाले अंक को इसके दशमलव के बाद तुरंत, और बाकी वाले जो इधर का अंक है उसको भी सेम जैसे इधर वाला रख रहे थे ऐसे रखेंगे, है ना। यहाँ पे रख दिए, यहाँ 3 को उठा के रख दिए, या क्या, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, 0 बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हैं। इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3 2 5, ये आएगा 3, 6 3 9, ये आएगा 5, ये आया 3, ठीक, ये आ गया दशमलव। ठीक, ये क्या हो गया, जोड़ना हो गया, है ना। जब सेम अंक होंगे तो रख देंगे ऊपर नीचे दशमलव, ऊपर नीचे आ जाएगा जब, लेकिन जब सेम अंक नहीं होंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव, अंक उसके पहले और अंक उसके बाद, जैसे रखा जाता है वैसे रख देंगे। ठीक, अब ऐसे मान लीजिए क्या है, 125.237 है, और यहाँ पे कितना है, 50.23 है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 यहाँ पे रख देंगे, 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और फिर जैसे नॉर्मल नंबर्स को जोड़ते हैं वैसे नॉर्मल नंबर्स को जोड़ लेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हमने कैसे जोड़ा, हमने किन अंकों को जोड़ा, हमने उन अंकों को जोड़ा जिनमें क्या है, पहले में भी दशमलव दिख रहा है और दूसरे में भी दशमलव दिख रहा है। लेकिन हम अब उन अंकों को जोड़ते हैं जिनमें पहले में दशमलव दिखेगा, दूसरे में नहीं दिखेगा। अब देखिए है क्या,
मान लीजिए ऐसे है 5.753 है, दूसरा क्या है 25 है। अब इन दोनों को जोड़ना है, इसमें दशमलव दिख रहा है, इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है, तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है, मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि जब दशमलव नहीं दिखता है नंबर्स में तो उसके पीछे छिपा होता है। अब छिपा यहाँ पर बताइए हमें कंफर्म करने के लिए कि आगे है कि पीछे, आप दशमलव कहीं भी रख के देख लीजिए, है ना। अब देखिए अगर इसके आगे हम दशमलव लगा दें तो क्या होगा, 0.25 होगा, ये क्या हुआ, छोटा हुआ ना, इस वाले से छोटा हो जाएगा ना। दशमलव जब पीछे लगाएंगे ऐसे और यहाँ पे कितना भी जीरो बढ़ाइए, ये किसके बराबर है, 25 के बराबर है, मतलब ये क्या हुआ, यही दोनों तो सेम हुआ ना। तो दशमलव हमेशा कहाँ होता है, पीछे। ऐसे नंबर लिख रहे हैं तो दशमलव इसके बाद में आएगा, लिखना यहाँ शुरू किया ना तो मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा, ठीक। ये मैंने भी ये वाला बात भी, ये वाला चीज भी मैंने पहले लेक्चर में बताया है, देखिए एकदम मस्त समझ में आएगा, ठीक। दशमलव यहाँ पे आया, 25 को यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव 5 पहले ऐसे उतार लेंगे, उसके पहले अंक जो है ऐसे लिख लेंगे, इसके बाद में जो जीरो है बढ़ा लेते हैं, जितना मन करे उतना जीरो बढ़ाइए, ये खाली है यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे। क्या करना है, जोड़ना है, तो कितना आएगा 3 5 7 दशमलव 5 5 10 2 1 3, मतलब कितना आएगा 30.75 3। तो हमने सीखा जब दशमलव दोनों में हो तो कैसे जोड़ते हैं, और दशमलव जब एक में हो तो कैसे जोड़ते हैं, एक में ना हो तो कैसे जोड़ते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, जोड़ना, ठीक। ऐसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, घटाना भी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैं बता देता हूं आपको, ऐसे मान लीजिए क्या 75.232 है, हम घटा किससे रहे हैं, 53.1 से घटा रहे हैं, ठीक। क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पे उठा के रख देंगे, 3 को यहाँ पे उठा के रखेंगे, 5 को यहाँ पे उठा के रखेंगे, 1 यहाँ रख देंगे, यहाँ पे आएगा घटाना, इन जगहों पे जीरो बढ़ा देंगे, ये नीचे आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 5 में से 3 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 बचेगा, मतलब कितना आएगा 22.132 बचेगा, ठीक है, घटाने पे। तो ऐसे हम जोड़ते हैं और घटाते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये होता है भैया कि जब हम दशमलव वाले नंबर्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव क्यों आता है ना। ये वाला चीज मैंने थोड़ा हासिल वाले वीडियो में बताया है, मैंने बताया है कि हासिल क्यों लेते हैं उस वाले वीडियो में, ठीक है। तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, या मैं यहाँ पे आई बटन में लगा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। आपको ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ एकदम बढ़िया से मजेदार समझ में आएगा, आपका दिमाग में जो जंग भरे हुए हैं वो साफ हो जाएंगे, है ना। तो जंग पहले साफ करके आइए, जो जंग थोड़ा बड़ा बचेगा वो भी साफ हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगर लल्ला को पहले जैसा जोड़ना अगर नहीं बताया गया होता तो बहुत तरीके से जोड़ सकता था। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे इतना है और यहाँ पे कितना है 22 है, लल्ला को पहले जोड़ना ऐसे बताया गया ना कि भाई हम इसको यहाँ उठा के रखेंगे, इसको यहाँ उठा के रखेंगे, ये 3 2 5 आएगा, 5 2 7, ये 2 1 आ गया, है ना, ऐसे जोड़ लेंगे। लेकिन अब बताइए अगर लल्ला को नहीं बताया गया होता, बस इतना बताया गया होता कि हम संख्याओं को ऊपर नीचे रख के जोड़ते हैं, तो लल्ला इसको और तरीके से भी जोड़ सकता था, है ना। ये ऐसे इस वाले को हम बीच में उठा के रख देते, लल्ला ऐसे उठा के रख सकता था, ऐसे भी रख सकता था, है ना, ऐसे भी रख सकता था, ठीक। लेकिन ये तो तरीका गलत है, ये दोनों सही यही वाला है। अब ये सही क्यों है, ठीक है, देखिए ये सही इस वजह से है क्योंकि जो यहाँ पे जो अंक है इसकी वैल्यू कुछ और है और इसकी वैल्यू कुछ और है। ये दो कैसे बना होगा, जब हम एक को 2 बार मिलाएंगे, है ना, तब बनेगा। लेकिन ये दो कब बनेगा, जब हम एक को 20 बार मिलाएंगे, क्योंकि ये कहाँ पे है, दहाई पे है, मतलब ये दोना होगी, एक्चुअली है क्या 20 है। तो ये 20 कब बनेगा, जब हम एक को 20 बार मतलब मिलाएंगे, है ना। तो जब एक को 20 बार मिलाएंगे तब ये बनेगा, मतलब हमने क्या बनाया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े वाले की वैल्यू कुछ और होती है, हजार वाले की वैल्यू कुछ और होती है। ये इकाई पे है, ये दहाई पे, ये सैकड़े पे है, ये हजार पे है। अब देखिए अगर लल्ला ऐसे जोड़ता तो ये गलती करता, गलती क्यों करेगा, देखिए जब हम 3 और 5 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा, मतलब हम इकाई और इकाई को मिला रहे हैं, है ना। लेकिन मैं कहूं 12 और 5 को मिलाए तो कितना बनेगा, 17 बनेगा। 17 क्यों बनेगा, क्योंकि उसमें एक 10 भी है, 10 है और 2 है और 5 है। 2 5 क्या इकाई इकाई है, मतलब एक एक करके बना है, और 5 कैसे बना है, एक एक करके बना है। लेकिन जो दहाई वाले पे है वो 10 बार मिला बना है ना। तो यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं, जब हम इकाई और इकाई में जोड़ते हैं तभी उसकी वैल्यू सेम होती है, और जब दहाई में जोड़ते हैं तब उसकी वैल्यू सही आती है, क्योंकि दहाई वाला 10 का ग्रुपिंग होता है, इकाई वाला 1 का ग्रुपिंग होता है, सैकड़ा वाला 10 की 10 का ग्रुप होता है, और हजार वाला 100 की 10 का ग्रुप होता है ना। मैंने आपको बताया वेस्टर्न वाले वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए ये गलती क्या कर रहा है, ये है कौन सा, इकाई के स्थान पे, और ये वाला ये 5 किस अंक पे है, दहाई पे है। तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे दहाई और इकाई को जोड़ रहे हैं। तो दहाई और इकाई को जब जोड़ेंगे तो गलत आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 ये 50 ये 2 है तो मिला के 52 होना चाहिए, है ना। लेकिन हम कर क्या दे रहे हैं, यहाँ पे ये हम 70 कर दे रहे हैं, ये तीन यहाँ पे आ जाएगा,
है ना, मतलब इकाई और दहाई को जोड़ के 70 कर दे रहे हैं, तो ये गलत हो गया ना। तो जोड़ने पे कब सही आता है, जब हम इकाई के नीचे इकाई रखते हैं, दहाई के नीचे दहाई रखते हैं, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा रखते हैं, है ना। तो दशमलव वाले नंबर में भी यही होता है, ठीक है। अब देखिए दशमलव वाले नंबर में भी क्या होता है, दशमलव के पहले क्या होता है, इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे होता है, और उसके इधर क्या होता है, दसवां होता है, सौवां होता है, हजारवां होता है ना। अब देखिए, है ना, वैसे देखिए क्या लिखा है, ऐसे 123.25 लिखा है, तो ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये दसवां सौवां, ऐसे मान लेते हैं हजारवां हो गया। ऐसे लिखा है कितना, 1.235 लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इकाई है, दशमलव किधर वाला क्या है, दसवां सौवां हजारवां 10,000वां है, हमने ऐसे बनाया हुआ है। अब बताइए अगर लल्ला को ऐसे बताया गया होता कि अंक को ऊपर नीचे रखना, केवल इतना बताया गया हो, तो ये गलत करता, है ना। कैसे करता, ये 6 5 3 2 और ये फिर कितना है, ये 1 है, 5 ही अंक है ना, है। दशमलव को उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या किया, दशमलव के नीचे दशमलव नहीं आ रहा, तो गलत तो है ये, लेकिन गलत क्यों है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, ये इकाई का है, और ये वाला क्या है, ये दसवां है, मतलब यहाँ पे किसको जोड़ेगा, इकाई और दसवां को जोड़ेगा। ये वाला किस पे है, दहाई पे है, और ये किस पे है, नीचे वाला इकाई पे है, हम दहाई को इकाई में जोड़ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि जो एक्चुअल में जो हम काउंटिंग करेंगे, जो वास्तव में जो काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे जोड़ने पे जो काउंटिंग करेंगे वो अलग अलग आ जाएगा, है ना। ऐसे 20 चीज रखा हुआ है, अगर हम एक चीज और रखा है तो उसको मिला के 21 होगा, 20 और ये एक मिला के कितना, 21 होगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। अब 30 हुआ तो इसका मतलब गलत हो गया ना, वहां पे काउंटिंग, यहाँ पे काउंटिंग गलत हो गया ना। तो यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव क्यों रखते हैं, ताकि क्या हो, दसवां के नीचे दसवां आए, इकाई के नीचे इकाई आए, दहाई के नीचे दहाई आए, सौवां के नीचे सौवां आए, क्योंकि तभी क्या होगा, जो जोड़ेंगे और जो एक्चुअल काउंटिंग जो होगा वो मैच करेगा जोड़ने से और एक्चुअल काउंटिंग से, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं। तो ये वाला गलत है, इसको जोड़ेंगे कैसे, 1 3 दशमलव 2 5 3 दशमलव उठा के यहाँ पे रखेंगे, ये आएगा 1, ये आएगा 2 3 5 6, जहां पे अंक नहीं है वहां पे 0 बढ़ा लीजिए, जोड़ लेंगे, 6 5 3 8 5 3 8 2 2 4 दशमलव, ये 4 ये 2 ये 1, ऐसे आ गया, ठीक। तो हमने क्या सीखा कि दशमलव वाले नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, जब एक में दशमलव हो एक में दशमलव ना हो तब हम कैसे जोड़ते हैं। और हमने ये भी सीखा कि जब हम दशमलव वाले नंबर्स को जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव क्यों रखते हैं, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।